अमेरिका में कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं, जिसकी वजह से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस रेस से अपने आप को बाहर कर लिया है। उन्होंने अपनी जगह कमला हैरिस का नाम आगे किया है। यानी अब अमेरिका के चुनावी रण में ट्रंप और कमला हैरिस एक दूसरे के आमने सामने होंगे। हालांकि कमला हैरिस की उम्मीदवारी पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ट्रंप वापसी करने के लिए जोर शोर से चुनावी प्रचार कर रहे हैं। इसी चुनाव से पहले उन्होंने ईरान को बड़ी धमकी दे दी है और इसी वजह से वो सुर्खियों में हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को तबाह करने की बात कही है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए ट्रंप ने ये धमकी दी है। उन्होंने कहा, अगर ईरान कभी भी मेरी हत्या करने में कामयाब होता है तो मुझे उम्मीद है कि अमेरिका उसे खत्म कर देगा, उसे दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो अमेरिकी लीडर्स को डरपोक माना जाएगा। ट्रंप ने ये धमकी ईरान को इसलिए दी है क्योंकि 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में एक रैली को संबोधित करते वक्त ट्रंप पर हमला हुआ था। इस दौरान एक गोली डोनाल्ड ट्रंप के कान को छूते हुए निकल गई थी। हमलावर की पहचान 20 साल के युवक थॉमस क्रूक्स के नाम पर हुई थी। उसने AR-15 राइफल से 8 गोलियां चलाई थी। फायरिंग के तुरंत बाद सीक्रेट सर्विस के अफसरों ने हमलावर को मार गिराया था, जिसके बाद CNN की रिपोर्ट में दावा किया गया कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को मारने के लिए ईरान में साजिश रची जा रही थी। हमले की जांच में सामने आया था कि अमेरिकी अधिकारियों को कई हफ्ते पहले इसकी जानकारी भी मिली थी। हालांकि ट्रंप पर जो हमला हुआ उसका ईरान से कोई कनेक्शन है या नहीं, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की और ईरान की दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। ईरान तो डोनाल्ड ट्रंप को मारने की धमकी भी दे चुका है। ईरान ने पिछले साल भी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मारने की धमकी दी थी। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड एरोस्पेस फोर्स के हेड अमराली हाजी जाहिद ने कहा था कि ईश्वर ने चाहा तो हम ट्रंप को जरूर मारेंगे। हम इन सभी मिलिट्री कमांडर को मारना चाहते हैं जो ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या में शामिल थे। आपको बता दें कि ईरान और डोनाल्ड ट्रंप की दुश्मनी जनरल कासिम की मौत पर शुरू हुई। ईरान का कहना था 3 जनवरी 2020 को तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर उनकी सेना और CIA ने मिलकर ईरानी विशेष सेना के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया था। रिपोर्ट के अनुसार 2019 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु संधि तोड़ने के लिए तबाही की धमकी दी थी तो जनरल कासिम ने कहा था कि ट्रंप ने युद्ध शुरू किया है तो खत्म हम करेंगे। सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने भी बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर 7 से 8 जनवरी 2020 को हमले किए थे। उसने अमेरिकी सैन्य बेसों पर 22 मिसाइलें दागी थीं। ईरान ने दावा किया था कि इस हमले में अमेरिका के 80 सैनिक मारे गए थे। अब ट्रंप की इस धमकी पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।